सुनो मेरे प्रिय भक्तों, समय का पहिया धीरे धीरे बदल रहा है। ऋतुएं अपने स्वरूप को निखार रही हैं। पवन में एक अद्भुत पवित्रता घुलने लगी है। आकाश में सूरज की किरणें जैसे नई ऊर्जा लेकर उतर रही हैं। धरती पर हर जीव, हर पौधा, हर मनुष्य एक अनकहे उत्साह में डूबने लगा है। यह केवल मौसम का परिवर्तन नहीं, यह उस दिव्य क्षण का संकेत है जब माँ दुर्गा अपने बच्चों से मिलने पृथ्वी पर उतरने वाली है। हाँ, नवरात्रि शुरू होने वाले हैं। वो 9 रातें जो केवल उपवास का समय नहीं बल्कि आत्मा की जागरण की यात्रा है। नवरात्रि आते हैं तो केवल घर नहीं सजते, आत्मा भी सजती है। मन में जो अंधकार है वह हटने लगता है, जो थकावट है, जो निराशा है, वह माँ की उपस्थिति से स्वतः दूर होने लगती है। ये वे दिन हैं जब ब्रह्मांड की ऊर्जा सबसे शुद्ध रूप में प्रवाहित होती है, जब माँ शक्ति, माँ आदिशक्ति, माँ जगदम्बा स्वयं अपने भक्तों के बीच आकर उनके कष्टों को हरती हैं। कल्पना कीजिए, वह माँ जो सृष्टि की जननी है, जो हर श्वास में विद्यमान है, वह अपनी ममता से हमें ढक लेती है। यही है नवरात्रों का संदेश, माँ के चरणों में समर्पण, शक्ति का अनुभव और आत्मा की शुद्धि। नवरात्रि का अर्थ है 9 रातें। ये केवल कैलेंडर के 9 दिन नहीं है, ये 9 द्वारों से गुजरने की आध्यात्मिक साधना है। हिंदू परंपरा में नवरात्रि साल में 2 बार आते हैं, चैत्र नवरात्र वसंत ऋतु में और शारदीय नवरात्र शरद ऋतु में। इन दोनों ही समयों पर प्रकृति परिवर्तन की अवस्था में होती है। मौसम बदलता है, ऊर्जा बदलती है। इसीलिए हमारे ऋषियों ने कहा कि यह समय साधना, उपवास और शुद्धि का है। नवरात्रों के 9 दिन, 9 रूपों की उपासना हमें यह सिखाती है कि शक्ति के बिना जीवन अधूरा है। माँ केवल युद्ध की देवी नहीं बल्कि प्रेम, करुणा, पोषण और संरक्षण की भी मूर्ति है। माँ शैलपुत्री से लेकर माँ सिद्धिदात्री तक हर दिन हमें जीवन के किसी एक आयाम को जागृत करने का अवसर देता है। शक्ति का यह पर्व हमें याद दिलाता है कि जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयां आए, हमारे भीतर माँ का ही अंश है जो हर अंधकार को मिटाने की ताकत रखता है। 9 देवियों का वर्णन और पूजा। अब आइए माँ के 9 रूपों की इस अद्भुत यात्रा पर चलते हैं। पहला दिन, माँ शैलपुत्री। पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा होती है। पर्वतराज, हिमालय की पुत्री, यह हमें स्थिरता और संकल्प देती हैं। शैल का अर्थ है पर्वत, अटल, अडिग। संदेश, जीवन में दृढ़ निश्चय के बिना साधना सफल नहीं। दूसरा दिन, माँ ब्रह्मचारिणी। यह रूप तपस्या का प्रतीक है। ब्रह्म का आचरण करने वाली संदेश साधक को संयम, अनुशासन और धैर्य रखना चाहिए। उपवास का गहरा अर्थ यहीं से शुरू होता है, केवल शरीर का नहीं, मन का उपवास। तीसरा दिन, माँ चंद्रघंटा माथे पर अर्धचंद्र से सुसज्जित। यह देवी शांति और वीरता का संगम है। संदेश, जब मन में संतुलन होगा तभी विजय संभव है। घंटी का स्वर नकारात्मकता को दूर करता है। चौथा दिन, माँ कूष्मांडा। माँ कूष्मांडा ने अपनी मंद मुस्कान से ब्रह्मांड की रचना की। संदेश, एक छोटी सी मुस्कान भी अंधकार को दूर कर सकती है। पांचवा दिन, माँ स्कंदमाता, कार्तिकेय की माता। यह मातृत्व और करुणा की देवी है। संदेश, सच्चा योद्धा वही है जिसके भीतर ममता हो। छठा दिन, माँ कात्यायनी। यह रूप शक्ति और साहस का प्रतीक है। संदेश, अन्याय के विरुद्ध खड़े होने का साहस, यही भक्ति का असली स्वरूप है। सातवां दिन, माँ कालरात्रि। सबसे उग्र रूप, अज्ञान और भय को नष्ट करने वाली। संदेश, अंधकार से मत डरो, उसे नष्ट करने की शक्ति तुम्हारे भीतर है। आठवां दिन, माँ महागौरी, सौंदर्य और शांति की देवी। संदेश, भीतर की पवित्रता ही असली सौंदर्य है। नौवां दिन, माँ सिद्धिदात्री, सभी सिद्धियों की दात्री। लोग अक्सर सोचते हैं कि उपवास केवल खाना न खाने का नाम है, लेकिन उपवास का असली अर्थ है निकट और वास रहना, यानी ईश्वर के निकट रहना। इन 9 दिनों में हम जो व्रत रखते हैं वह हमें भीतर से शुद्ध करने के लिए है। कम बोलना, सात्विक आहार लेना, क्रोध और लोभ से दूर रहना, यही उपवास का मूल है। नवरात्रि और आत्मजागर। नवरात्रि केवल देवी की पूजा का पर्व नहीं, यह आत्मा को जागृत करने का समय है। हर दिन एक गुण को विकसित करने का अवसर है। पहले दिन संकल्प, दूसरे दिन साधना, तीसरे दिन साधना और 9वें दिन समर्पण।